आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस आध्यात्म के बल पर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो ये दुख हैं ये दूर हो जाएंगे, या फिर इसी आध्यात्म के बल पर आपको वास्तविक परमात्मा मिल जाएंगे, या फिर आप दोबारा से परम आनंद में हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता आपको मैं हमारे इस पृथ्वीलोक वाले आध्यात्म की बताऊं तो ये परमात्मा के द्वारा नहीं बनाया गया है। और असली मकसद इस आध्यात्म का, भले ही आप किसी भी धर्म के हों या फिर किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हों, आप जिस भी भगवान ईश्वर अल्लाह को मानते हों, इस पृथ्वी लोक में जो आध्यात्म हम इंसानों के दिलो दिमाग पर डाला गया है या फिर हमको बताया जाता है, उस अध्यात्म का एकमात्र मकसद है इस पृथ्वी लोक में सरवाइव करने के दौरान अगर हमें बहुत ज़्यादा दुख हो जाते हैं, हम चारों तरफ से दुखों से घिर जाते हैं और उस बीच में हम पागल ना हों, सिर्फ इस वजह से ये अध्यात्म हम इंसानों को दिया गया है। क्योंकि अगर हम पागल हो जाते हैं तो फिर जो नकली परमात्मा है, पागल इंसान का सिस्टम तो खराब हो जाता है, तो उसके बाद वो नकली परमात्मा के लिए आहार नहीं बना पाता है। तो बहुत सारे दुखों के बीच आप पागल ना हों और दुखों को झेलते झेलते आप सरवाइव करते रहें और नकली परमात्मा का यानी कि काल निरंजन का आहार आप बनाते रहें। सिर्फ इस वजह से हमें ये आध्यात्म दिया गया है, जिस आध्यात्म के बल पर आप सोच रहे हैं कि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा या फिर आपको परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। परमात्मा तो नकली वाला होता है। इस आध्यात्म के थ्रू सिर्फ नकली वाले परमात्मा के गिरफ्त में ही हम दोबारा से आ जाते हैं या फिर उनके ही अधीन हम रहते हैं। ये बनाया ही इसलिए गया है कि अगर काल निरंजन की सृष्टि में दुख हो जाने के बाद कोई इंसान बहुत परेशान हो जाता है और वो परमात्मा को याद करने लगता है, तो फिर पहले से ही उसे एक आध्यात्म बनाकर दे दिया जाएगा और अगर वो उस आध्यात्म का इस्तेमाल करता है तो थोड़ा बहुत उसे सुख शांति या फिर भरोसा जैसा या फिर सांत्वना जैसी मिलेगी, और छोटे से उस सुख या फिर मन की शांति के लिए फिर हम इसी दुनिया में सर्वाइव भी करते रहेंगे, भरोसे में भी रहेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा वास्तविक सत्य। और 90% दुख और 10% सुख के साथ ही हम ऐसे ही काल निरंजन के लिए भोजन बनाते रहेंगे। हम पागल ना हो, इस वजह से हमको ये आध्यात्म दिया गया है। और हमारे इस पृथ्वी लोक के बहुत सारे इंसान तो ऐसा बोलते भी हैं कि मेडिटेशन करने से या फिर अन्य तरह के जो भी हमारी टेक्निक्स होती हैं अध्यात्म की, वो सब करने से मन शांत होता है, ब्रेन स्थिर रहता है। अगर ज़्यादा ही दुख हमें आ जाते हैं तो सीधी सी बात है हमारा जो ब्रेन है ये इधर उधर हो जाता है, मतलब हम पागल हो जाएंगे। और अगर हम पागल हो जाते हैं तो काल निरंजन के आहार बनाने के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो हमारी क्वालिफिकेशन बनी रहे, इस वजह से काल निरंजन के ही द्वारा हमारे ऊपर आध्यात्म बनाकर डाला गया है। ये सब प्री प्लान्ड है, जो भी हमें दिखाया गया है आज तक या फिर जो भी हमें बताया गया है, वास्तविक सत्य का जो डुप्लीकेट बनाते हैं उनके द्वारा ये सब करवाया गया है। कैसा लगा आप लोगों को ये जानकर पहली बार कि जिस आध्यात्म की बात हम करते हैं या फिर जब हम बहुत सारे दुखों में घिर जाते हैं, दुखों में तो हम घिरेंगे ही घिरेंगे, क्योंकि हम दुखों में नहीं रहेंगे तो हमारा जो नकली वाला भगवान है जिसे कि हम असली वाला मानते हैं, उसे आहार कैसे मिलेगा। और ये सत्य भी वो किसी को नहीं बताना चाहता है, इस वजह से उसने पृथ्वी लोक और जो वास्तविक परमात्मा वाला द्वार है उसे बंद किया हुआ है। उससे पहले ही आपको नकली वाले मोक्ष में निपटा दिया जाएगा या फिर नकली वाले परमात्मा में निपटा दिया जाएगा, या फिर थोड़े मोड़े सुख वगैरह दे करके आपका टाइम खराब कर ही दिया जाएगा। और 100 साल के बाद वैसे भी इंसान निपट ही जाते हैं, पिछला जन्म याद रहता नहीं है, दोबारा से एक स्क्रिप्ट जैसी लिख दी जाती है। और बहुत सारे जो शब्द होते हैं सांत्वना जैसे या फिर शांति जैसे या फिर भरोसा जैसे, विश्वास जैसे, इस तरह के शब्दों को सुनकर आपको भरोसा जैसा होता है भगवान के ऊपर। वो बुद्धि वाला भगवान है, बुद्धि को भरोसा होता है, उससे बस हो गया। अगर आपको ये बहुत तरह के शब्द सुनकर बुद्धि को शांति मिल रही है या फिर मन शांत हो रहा है, तो आप समझ जाना काल निरंजन थोड़ी देर के लिए आपको अपने लपेटे में ले पाया है इस फिजिकल वर्ल्ड में रपटाने के लिए। इसके बाद दोबारा से दुख आने ही आने वाले हैं। टोटल मिलाकर के जो इच्छाएं और सपने हमारे भीतर डाले जाते हैं ये भी प्री प्लान्ड होते हैं, क्योंकि अगर कोई सपना हमारे भीतर डाल दिया जाएगा तो वो एक तरह की इच्छा है। हम हर हाल में चाहेंगे कि मेरा सपना पूरा हो जाए, लेकिन नहीं करने दिया जाता है। आपने अक्सर ये भी नोटिस किया होगा कि इस पृथ्वी लोक में 99% लोगों के सपने पूरे होते ही नहीं हैं। वो इसी वजह से नहीं होते हैं,
पहले सपना तुम्हारे अंदर डाला जाता है और उसके बाद भरोसा भी डाला जाता है कि अगर तुम लगातार कोशिश करोगे तो तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। वो इंसान पागलों की तरह दिन रात कोशिश करता है, लेकिन उनके सपने पूरे नहीं होते हैं। उसके बाद उसे दुख होता है, और वही जो दुख होता है काल निरंजन यानी कि ज्योति निरंजना का आहार बनता है, जो कभी नहीं चाहता कि मुझे ये श्राप दिया गया है परमात्मा के द्वारा कि जिन आत्माओं के बल पर तुम नकली सृष्टि बनाने की जिद पर अड़े हुए हो या फिर जिस तरह का अहंकार तुम दिखा रहे हो, यही वाली आत्माओं के जो दुख दर्द होंगे वो तुम्हारा आहार होगा और तब तक ही तुम टिके रहोगे। तो काल निरंजन अपना असली स्वरूप किसी को भी नहीं दिखा पाते हैं, ना तो हम इंसानों को और ना ही उन भगवानों को जो उनके बाद लॉन्च किए गए हैं अलग अलग धर्म बनाकर, अलग अलग अवतारों के रूप में या फिर भगवानों के रूप में, उनको भी नहीं पता होता है। मतलब काल निरंजन अपनी वास्तविकता किसी को बता ही नहीं पाते हैं। अगर उन्होंने साफ साफ ये बता दिया कि मुझे परमात्मा द्वारा निकाला गया है क्योंकि मैं भी उनकी बराबरी करना चाहता था या फिर उनकी तरह सृष्टि बनाना चाहता था, जबकि काल निरंजन में पूरी क्वालिफिकेशन थी भी नहीं सृष्टि बनाने की, क्योंकि परमात्मा ही सिर्फ पूर्ण होते हैं। भले ही कोई उनका स्टाफ मेंबर हो, वो परमात्मा की तरह पूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन वो परम आनंद में जरूर होते हैं। काल निरंजन अहंकार की वजह से या फिर बुद्धि के घमंड में परमात्मा से ही बगावत करने लगे और बहुत सारी आत्माओं को इन्होंने आकर्षित भी कर दिया और आत्माएं भी उनके सपोर्ट में खड़ी हो गई, परमात्मा से बगावत करने लग गई। तो जो वास्तविक परमात्मा है वो किसी को मना करते ही नहीं है, जो जैसा चाहता है वो उसे वैसा दे देते हैं। तो परमात्मा ने काल निरंजन और उन आत्माओं को जैसा वो चाहते थे, सृष्टि बनाना वगैरह चाहते थे, उनको वो सब दे दिया। और ये वो वाली सृष्टि है जहां पर हर चीज की मृत्यु होती है और वास्तविक सत्य बताया ही नहीं जाता है। जो इस सृष्टि का मालिक है उसके द्वारा वास्तविक सत्य नहीं बताया जाता है, क्योंकि वास्तविक सत्य अगर बता दिया गया तो फिर उसके बाद हम उन्हें परमात्मा या फिर भगवान मानने से इनकार कर देंगे। और ऊपर से परमात्मा वाला जो मोक्ष द्वार होता है वो भी काल पुरुष द्वारा बंद कर दिया गया था। और काल निरंजन द्वारा जो ये अध्यात्म इस पृथ्वी लोक के इंसानों को दिया गया है वो इसलिए नहीं दिया गया है कि तुम वास्तविक परमात्मा से मिलोगे, वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि इस दुनिया में जो दुख दर्द तुम्हें होंगे उस दौरान तुम पागल ना हो जाओ, मतलब तुम मेरा आहार बनाने के लायक ना रहो। इस वजह से ही ये अध्यात्म का इस्तेमाल करो, तुम पागल नहीं होगे, बस सिर्फ इस वजह से ही है। और आप देख लिए बहुत सारे लोग जो अध्यात्म में आए हुए हैं वो मन की शांति, दिमाग की शांति के लिए आए होते हैं। पागल कौन होता है? दिमाग ही तो होता है। मन इधर उधर हो जाता है, मन भी एक तरह से पागल जैसा ही होता है, क्योंकि वो एक जगह टिकता ही नहीं है। ये तब से लेके आज तक एक जगह में टिके ही नहीं हुए हैं। और हमारे पहले शरीर के साथ काल पुरुष द्वारा बहुत सारे शरीर बना दिए गए हैं। हमारे पहले शरीर को सब वास्तविकता पता है। मतलब हमारा जो पहला शरीर है, जब हम परमात्मा की सृष्टि में हुआ करते थे, जब काल निरंजन भी वहां हुआ करते थे, तो इनको भी सब कुछ पता है कि वहां पर क्या हुआ था। लेकिन हमारे पहले शरीर को जागृत होने ही नहीं दिया जाता है। इस वजह से ही बहुत सारे इंसानों की अंतरिम जागृति नहीं होती है। जिसकी अंतरिम जागृति होती है उसे काल पुरुष या फिर शुरुआत जब हुई थी इस आदि और अनादि की या फिर अनंत की, वो सब रहस्य हमारे पहले शरीर को पता है। लेकिन आप अपने पहले शरीर को जानते ही नहीं हैं। और तो और इस पृथ्वी लोक का इंसान कोई भी मोक्ष मार्ग पर या फिर परमात्मा के मार्ग पर चलना ही नहीं चाहता है। वो इसी संसार में खाना पीना ऐश करना चाहता है। बना ही ऐसा दिया गया है उसे, थोड़े थोड़े नकली वाले सुख देकर या फिर इंद्रियों वाले सुख देकर। तो देर दुरुस्त मैंने परमात्मा के बारे में बताया कि अगर आपको परमात्मा से बात करनी है तो बुद्धि और मन में जो भी आपके है या फिर जो भी द्वंद्व होता है उसे लेकर के या फिर इस सृष्टि वाले तामझाम के साथ आपको परमात्मा से बात नहीं करनी है। बड़ा अजीब सा लगता होगा आपको, लेकिन ऐसा करने के दौरान जो बड़ा अजीब सा आपको लग रहा है, आप एक वक्त इसी अजीब वाली सृष्टि में परम आनंद में हुआ करते थे। आपका पहला वाला सूक्ष्म शरीर भी परम आनंद में हुआ करता था, जिसको काल पुरुष के सारे राज पता हैं। ये जितने भी डायमेंशन हैं, ये सूर्य तारे असली हैं या नकली हैं, इन सब के बारे में भी आपके पहले शरीर को सब पता है। हमारे पहले शरीर को सारे लोगों के सारे द्वार पता हैं, सारे डायमेंशन के सारे स्टोर जो एग्जिट द्वार होते हैं वो सब हमारे पहले वाले शरीर को पता है। लेकिन पहले वाले शरीर को काल निरंजन ने ढक दिया है। ऊपर से जो परमात्मा वाला वास्तविक मार्ग है उस द्वार को भी ढक दिया गया है। इसे भी मैं अपने वीडियोज में बोलता था कि आज तक इस पृथ्वी में जितने भी ऋषि मुनि या फिर संत महात्मा रहे हैं, पूर्ण मुक्ति किसी को मिली ही नहीं है। मुक्ति मिलती कैसे? क्योंकि काल निरंजन ने जैसे ही इस सृष्टि का निर्माण किया तो अहंकार में जिद में किया था, बुद्धि के भरोसे किया था। तो उन्होंने अपने घमंड में कि मैं भी तुम्हारी बराबरी कर सकता हूँ, परमात्मा वाला द्वार ही बंद कर दिया था। जो भी इससे पहले मोक्ष मार्ग के लिए साधनाएं वगैरह करते थे वो कहाँ जाएंगे? द्वार तो बंद ही था। इसके विपरीत वो किसी और ही द्वार में या फिर किसी और ही लोक के द्वार में पहुंच जाते थे, वही उनका मोक्ष होता था। वो भी सेकंड हैंड थर्ड हैंड वाला जैसा होता था, जहां से उनको दोबारा से इस पृथ्वी लोक में सब कुछ पूर्व जन्म की यादें भुलाकर लॉन्च कर दिया जाता है। और किसी भी कीमत पर इस पृथ्वी लोक के जीवों को ये सत्य बताया नहीं जाएगा।
काल निरंजन और उसकी बहुत सारी व्यवस्थाओं द्वारा। तो बीते कुछ समय में मुझे बहुत तरह के अनुभव हुए हैं, मैंने कुछ अनुभव भी शेयर किए थे। मेरे को एक दृश्य दिखाई पड़ा था जहाँ पर 5-6 इंसान रूपी जो सत्ताएं थी वो स्पेस से बाहर को निकल रही थी, लेकिन पहले उन्होंने एक द्वार खोला था। मैं शुरुआत में उसे नहीं समझ पाया था उस दृश्य को, बाद में अंतिम गुरु को मैंने ये अनुभव बताया था, तो जाके उन्होंने क्लैरिटी दी थी कि इस अनुभव का ये मतलब है। और वैसे भी उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। मेरे अंतिम गुरु ने मुझे पहले ही बताया था कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है और तुम इस लोक के नहीं हो। तुमसे कुछ काम करवाना था, वो लगभग 90% करवाया जा चुका है। अब इस तरह के सवाल मत करना कि क्या काम करवाना था, क्या होना था वहाँ और क्या होता है, क्योंकि जो भी इंसान सोच और समझ रहा है, बुद्धि और मन से सोच और समझ रहा है, काल निरंजन आपको बुद्धि और मन से बाहर जाने ही नहीं देगा। अरे जो मुझे पता है वो आप सब लोगों को भी पता है कि परमात्मा का द्वार किसने बंद किया था। काल निरंजन को जब श्राप दिया गया था तो उससे पहले उसने परमात्मा की सृष्टि में, उनके ही सानिध्य में क्या क्या किया था, किस तरह से बिना मतलब के निर्माण किए थे, किस तरह से बिना मतलब के ही वो बाकी आत्माओं में इंटरेस्ट पैदा करवा देते थे और बाकी आत्माएं भी उनके लपेटे में आ गई थी और हाँ में हाँ मिलाने लग गई थी। अब यहाँ आप हाँ में हाँ मिलाओ या फिर ना कहो, अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अब जरूर बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ये परिवर्तन का दौर चल रहा है और हम इंसानों की वास्तविक मुक्ति का मार्ग या फिर परमात्मा का वो वास्तविक द्वार खुल चुका है, जहां से हमारा पहला शरीर बाहर आया था। और उस पहले शरीर को सारे रहस्य पता हैं, इस पृथ्वी लोक के और इस अनंत ब्रह्मांड के। ये दुनिया असली है या नहीं, और अगर ये असली नहीं है तो इसे असली लगवाने के लिए किस किस तरह की टेक्निक्स या फिर ब्रेन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हमारे सामने पत्ता हिलाया जाता है और हमारे दिमाग में बहुत तरह की बातें डाली जाती हैं। परमात्मा की मर्जी के बिना इस पृथ्वी लोक में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वास्तविक परमात्मा की मर्जी नहीं होती है। वास्तविक परमात्मा तो जो जैसा चाहता है उसे वो दे देते हैं। अब वो जिद में या फिर अहंकार में कुछ ऐसा चाहता है तो अब क्या किया जा सकता है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, परमात्मा काल निरंजन से मिलने ही नहीं आते हैं। काल निरंजन पता नहीं कितने वर्षों से तपस्याएं कर रहे हैं, लेकिन आज तक परमात्मा इनको टर्मिनेट करने के बाद इनसे मिलने ही नहीं आए हैं। तो इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। सच अगर आपको मैं बताऊं तो जिस तरह का डर आपको अपने भगवानों से सवाल करने में लगता है कि आप अपने भगवान के बारे में कुछ बुरा सोच ही नहीं सकते हैं, आपको डर जैसा लग जाएगा कि मैं अपने भगवान या फिर अपने अल्लाह के बारे में कुछ गलत कैसे सोच सकता हूं, क्योंकि दिमाग में भी ऐसा डाला गया है कि सब कुछ उनकी ही मर्जी से होता है। हमें ये डराया जैसा गया है। ठीक इसी तरह का डर जैसा हमें अपने भगवानों के प्रति लगता है, इसी तरह का जो डर है इन भगवानों को, जो कि हमारे अलग अलग धर्मों के हिसाब से बनाए गए हैं या फिर हमारे दिलो दिमाग पर डाले गए हैं, इनको लगता है हम इंसानों को देखकर, क्योंकि ये हमको वास्तविक सत्य बता नहीं सकते हैं। और वास्तविक सत्य हमारे पहले वाले शरीर को पता है और हमारे पहले वाले शरीर को एक्टिवेट होने ही नहीं दिया जाता है। इस वजह से हमारी अंतरिम जागृति नहीं होती है। इस पृथ्वी लोक में हर किसी की एक आध की होती है, तो उसके पीछे काल निरंजन की बहुत सारी व्यवस्थाएं पढ़ दी जाती हैं। उसे उसका प्रवचन फैलाने ही नहीं दिया जाता है, या फिर तोड़ मरोड़ दिया जाता है, या फिर उसको जेल में घुसा दिया जाता है। कुछ भी किया जा सकता है, उसको निपटा ही दिया जाता है। लेकिन अब बात आगे निकल चुकी है, क्योंकि परिवर्तन का दौर चल रहा है और परिवर्तन का ये जो दौर है ये शायद आखिरी दौर भी हो सकता है, हो सकता नहीं है, ये होगा, क्योंकि अब परमात्मा वाला द्वार खुल चुका है। मैंने तो अपनी आंखों से भी देखा है। तो जो भी बातें सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनकी बातें सुन के बोल रहे हैं या फिर संत बनवारी लाल जी की बातें सुन के बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब आपको भी पता है। और बातें करके आप क्या करेंगे? अब आपको कुछ समय के लिए बात करनी है। वैसे आप में से किसी भी इंसान को अब फालतू की टेंशन वगैरह नहीं लेनी है, क्योंकि मोक्ष द्वार खुल चुका है। मुझे इसका अनुभव भी हुआ है, मैंने शेयर भी किया था। हालांकि उसके बाद मुझे बहुत तरह के कमेंट आने लग गए कि आपकी तरह तो संत बनवारी लाल भी बोलते हैं, या फिर 2-1 दिन से किसी अन्य शख्स का नाम भी लिया जा रहा है। मे बी वो परमात्मा वाली व्यवस्थाओं से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा वाली जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो बुद्धि और मन से पार वाली होती हैं। मतलब अगर आप बुद्धि और मन के हिसाब से चलेंगे तो आपको उनकी बातें पसंद ही नहीं आएंगी। आपको लगेगा कि ये कोई पागल जैसा इंसान पता नहीं कहाँ से आ गया, क्योंकि बुद्धि और मन के पार वाली जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो इंसान को अजीब सी लगती हैं। वो उनके साथ एडजस्ट कर ही नहीं पाता है, क्योंकि काल निरंजन ने बुद्धि और मन वाली व्यवस्था के साथ इंसान को पता नहीं क्या क्या मनवा दिया है। और ऊपर से ये जो अध्यात्म आपको दिया गया है, इसकी जो असलियत मैंने बताई है, ये सिर्फ इसीलिए लॉन्च किया गया है कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के दौरान हमें दुख हो जाए और उसके बाद हम पागल हो जाएंगे, तो फिर हम
ज्योति निरंजना के लिए आहार नहीं बना पाएंगे तो हम पागल ना हो। इस वजह से ये अध्यात्म हमें दिया गया है। अब आप अपनी मर्जी से इस अध्यात्म का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वास्तविकता यही है। इस चैनल पर आपको जो पता लगेगा वो सिंपली किताबों में नहीं लिखा गया है, क्योंकि जो भी किताबें आज तक हमारे पास पहुंचाई गई हैं वो किसी अन्य व्यवस्था द्वारा पहुंचाई गई हैं। वास्तविक परमात्मा को किताब वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके किसी को भी कुछ भी बता सकते हैं, वास्तविक सत्य उसे बता भी देंगे और बुद्धि मन को पता भी नहीं लगेगा। और अगर आप बुद्धि और मन का इस्तेमाल करके ज्ञान सुनेंगे, फिर बुद्धि आपको इस तरह से भ्रमित करेगी कि ये तो मुझे जीसस वाला लग रहा है, ये तो मुझे अल्लाह वाला लग रहा है, या फिर ये तो मुझे कोई नया धर्म बनाने वाला लग रहा है। बुद्धि ऐसे भ्रमित करती है। बुद्धि के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है, मतलब काल निरंजन के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है। अगर वास्तविक सत्य या फिर मोक्ष आपकी किस्मत में नहीं होगा तो इस चैनल का ज्ञान सुनने के बाद आपके दिलो दिमाग पे इस तरह के विचार 101% आएंगे। ये तो मुझे अल्लाह वाला लग रहा है, ये तो मुझे जीसस वाला लग रहा है, ये तो मुझे फादर वाला लग रहा है, या फिर ये तो मुझे कोई बनवारी लाल वाला लग रहा है, या फिर नया पंथबाजी करने वाला लग रहा है, या फिर नया धर्म बनाने वाला लग रहा है। निरंजन की व्यवस्थाएं इस तरह से भटका देती हैं अगर कोई वास्तविक ज्ञान भी परोस रहा होगा तो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Gila babu, आओ आजा।